नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एनडीए 1 2024 के बाद अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी घोषणा कर रहा है एनडीए 2 2024 के बैच के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा हमारे दिग्गज एजुकेटर्स से जो आपके ये ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैचेस लेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपने आप में एक पेपर मैथ्स का है। मैथ्स 120 सवाल, बहुत लोगों का ये मेक और ब्रेक पेपर होता है। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भारतीय वायुसेना में, नौसेना में जाने के लिए मैथ्स का ये पेपर क्लियर करना जरूरी है। अब मैथ्स में क्या स्ट्रैटेजी रहेगी एनडीए 2 2024 के लिए, हमारे दिग्गज मैथ्स एजुकेटर प्रभात यादव सर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रभात सर बताएंगे एनडीए 1 2024 का पेपर कैसे था। अब मैं प्रभात सर को बुलाऊंगा आप लोगों के सामने। प्रभात सर प्लीज आए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों। थैंक यू सर। प्रभात सर, पहला सवाल। जी। यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हर बार कुछ ना कुछ नया करती है जी। एनडीए 1 2024 का ये जो पेपर है जी, ये कैसा था, आप हमारे दर्शकों को बताएं। और एनडीए 2 2024 में आप क्या अलग करेंगे ये भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हमारे एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं। तो सर, मैंने सुना है कि आपने एक पीपीटी शायद बनाई है। एक पीपीटी है सर। जी। इसमें हमने एनालिसिस किया है ओवरऑल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। इसको हमने क्या नाम है, पोर्शन वाइज डिवाइड किया है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सर अलजेब्रा की बात मैं करें। हट जाता हूं अच्छा हाँ इससे। जी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे अलजेब्रा के बारे में हम लोगों ने बात किया। अलजेब्रा में कंप्लीट जैसे आपका सेट हो गया, परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, सारे अलजेब्रा को मिला के इससे देखिए सब 37 क्वेश्चन आए थे। कभी कभी क्या होता है इससे 20 से 25 आते थे, कैलकुलस से ज़्यादा आते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका काफ़ी ज़्यादा 37 क्वेश्चन। फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, देखिए इससे 15 क्वेश्चन आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 13 क्वेश्चन, कैलकुलस से देखिए 29, कभी 35 से 40 क्वेश्चन रहता था। वेक्टर नेट 3D से देखिए 10 क्वेश्चन है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से इस बार फिर देखिए ज़्यादा क्वेश्चन उठा दिया है, 16 क्वेश्चन। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से भी आपको 7 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज 4, मैट्रिक्स से 3, डिटर्मिनेंट से 2, सेट से 4, रिलेशन से 1 और फंक्शन से देखिए 5 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3, देखिए इनक्वलिटी से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 6 क्वेश्चन, बाइनोमियल से देखिए 2, लॉग से एक भी नहीं, बाइनरी नंबर से एक भी नहीं। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल से देखिए 7 क्वेश्चन पूछा है। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ ट्राइंगल से 3 क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस इस बार भी देखिए एकदम गोल कर दिया है, पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन इसका वेटेज रहता था। आईटीएफ से देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 3 क्वेश्चन। फिर इसके बाद पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन से आपका 8 क्वेश्चन पूछा है, सर्किल से 3 पूछा है, पैराबोला से 1, एलिप्स से 1, हाइपरबोला से एक भी क्वेश्चन नहीं है। और इसके बाद आपका देखिए फंक्शन 5 है, डिफरेंशिएशन से 0 है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 6 क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 है। इसको हम लोग ने डिवाइड कर दिया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से इस बार देखिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। एरिया अंडर कर्व से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। वेक्टर एंड अलजेब्रा से देखिए 5 क्वेश्चन है। पॉइंट एट स्ट्रेट लाइन से कुछ नहीं है। प्लेन से 5 है और स्फीयर से आपका 0 क्वेश्चन है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों से 8-8 क्वेश्चन थे। तो ये हमारा रहा है ओवरऑल क्या नाम है मैथ का एनालिसिस। टॉपिक वाइज हम लोग ने उसको डिवाइड किया। फिर पोर्शन वाइज जैसे अलजेब्रा से कितना, कैलकुलस से कितना, वेक्टर एंड 3D से कितना, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से कितना, तो इस टाइप का आपने देखा है। जी सर। सर, अब हाँ मेरा सवाल ये है आपसे कि अभी तो आपने एनडीए 1 2024 का एनालिसिस बताया। एनडीए 2 2024 के लिए आपकी क्या मेथोडोलॉजी रहेगी, क्या टेक्निक रहेगी, किस तरीके से आप हमारे एस्पिरेंट्स को मात्र 4 महीने में एनडीए जैसे तामातोड़ पेपर के लिए तैयार करेंगे। सर, आप और मैं दोनों जानते हैं कि हर एनडीए के पेपर में कुछ गुगली होती है। जी ठीक है, एकदम। चाहे मैथ्स ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे गैट जीके का सेक्शन ले लो, साइंस का सेक्शन ले लो, सब में कुछ ना कुछ गुगली होती है। तो इस गुगली के लिए आप हमारे बैट्समैन यानी कि हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को कैसे तैयार करेंगे? जी देखिए सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए प्यारे बच्चों, आप जैसा कि देख रहे हैं पीएससी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जैसे सर्किल की भी बात करें तो उसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगाया था। और इसके बाद अगर हम लोग पीएनसी की बात करें तो उसमें देखिए आपको क्या नाम है कि उसके फार्मूला बेस्ड, प्रॉपर्टी बेस्ड का क्वेश्चन दिया था, मतलब डायरेक्ट पीएनसी का ही क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद आगे अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो उसमें हम लोग देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर
का बात किया था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर की बात किया था, मॉड फंक्शन की बात किया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको 4 महीने में 11-12 के जो फार्मूला बेस्ड हैं, जो फार्मूला हैं, सारी चीज़ें पहले बढ़िया से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है सर, उसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉपर्टी कुछ ट्रिकी टाइप के अप्रोच के आ रहे हैं। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था सर, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसमें स्टेटमेंट डायरेक्शन टाइप का दिया था। तो आपको ये पहचानना था कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इनका इनवर्स डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए होगा, उसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट इसके प्रॉपर्टी को ही उठा कर रख दिया था। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम आपको उसके जो फार्मूले हैं, प्रॉपर्टी है, जो रूल रेगुलेशन, उसको बताएंगे। उसको थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन का ज़्यादा यूज पूछ रहा है, उसके थोड़ा सा डीप में चला जा रहा है, डायरेक्ट आपको वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। और उस पर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से, तब आप बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एस्पिरेंट्स, अभी आपने सुना प्रभात यादव सर को, जो ऑनलाइन बैच आपका लेने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, क्या आप तैयार हैं NDA 2 2024 का पेपर फोड़ने के लिए? अगर हाँ, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। जी, अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हरक्यूलिस बैच से जोड़ सकते हैं। हरक्यूलिस बैच में प्रभात सर की कुछ डेमो वीडियोस भी हैं। अगर आपको जानना है कि प्रभात सर की क्या लॉजिक है, किस तरीके से प्रभात सर पढ़ाते हैं, तो हरक्यूलिस बैच में मैथ्स में वीडियोस हैं, डेमो वीडियोस देखें और आज ही हरक्यूलिस बैच से जुड़ें, क्योंकि कल की तारीख में यानी कि 24 तारीख को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हरक्यूलिस NDA 2 2024 के लिए तैयारी स्टार्ट कर रहा है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैचेस में। जी, यही एजुकेटर आपको ऑफलाइन बैचेस में भी पढ़ाएंगे, यही एजुकेटर ऑनलाइन बैचेस में भी पढ़ाएंगे। आज ही हरक्यूलिस बैच से जुड़िए और NDA 2 2024 की तैयारी स्टार्ट करिए। हाँ भाई, प्रभात सर के बाद आ गए हैं स्टूडेंट्स के चाहते ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड रिनाउंड टीचर दीपक पांडे सर, जो कि जीके के एक्सपर्ट टीचर हैं। जी हाँ, जीके बोले तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन पर्टिकुलर पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स सर का डोमेन है। सर, NDA 1 2024 अभी खत्म हुआ है, आशा करते हैं थकान आपकी मिट गई होगी। जी सर। रात 12 बजे तक एस्पिरेंट्स दीपक सर जैसे एजुकेटर यहाँ पे बैठे थे और पेपर का पूरा एनालिसिस कर रहे थे। तो सबसे पहले तो दीपक सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत की और स्टूडेंट्स की फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स आपको ताहे दिल से बड़ा थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि ज्योग्राफी के सवाल बहुत फंसे थे। तो सर, जैसे कि हम सब जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन गूगली फेंकता ही फेंकता है। जी सर। जी सर। NDA 1 में भी गूगली फेंकी थी। जी। सर, मैं आपके एनालिसिस से जानना चाहता हूं कि NDA 1 2024 में कैसा था जीके का पेपर और क्या गूगली हुई। एक बार प्लीज सर हमारे एस्पिरेंट्स को बताएं, उसके बाद मैं पूछूंगा कि हरक्यूलिस बैच जो कि NDA 2 2024 के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उसमें आप क्या नया कराने वाले हैं सर। थैंक यू सर। और आप सभी डिफेंस व्यूअर को भी बधाई हो, आप इस सेशन से काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे कि अगर आप NDA 1 2024 का जो पेपर हुआ, अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे जीके के अंतर्गत, तो जीके में जैसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी से अगर आप पिछले वर्षों के पेपर को अगर आप देखेंगे तो हर बार 15+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी में, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने के जो तरीके हैं थोड़े से उसमें चेंजेज हैं। चेंजेज इस लेवल पे कि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दूसरी बात ये कि इस बार का जो पेपर है, इस बार के पेपर में यूपीएससी ने पूरे होल ज्योग्राफी को कवर किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स है, जैसे विंड्स हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ओशियन करेंट हो गया या रॉक्स हो गया, ऐसे कुछ जो है स्पेसिफिक टॉपिक हुआ करते थे जहां से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछा करता था। लेकिन इस बार क्या किया है कि यूपीएससी ने पूरे होल ज्योग्राफी को कवर करते हुए क्वेश्चन पूछा है। दूसरी बात कि इस बार का जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं है, वो जो है डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, या आप बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे
इस बार के पेपर में जैसे कि पॉलिटी से आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 बार से 3 बार से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बार भी पॉलिटी से भी जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी जो सिलेक्टिव टॉपिक हुआ करता था, जैसे फंडामेंटल राइट्स हुआ या प्रेसिडेंट हुआ या उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ या डीपीएसपी हुआ, इन सारे टॉपिक्स को कवर करके वो क्वेश्चन पूछता था। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक को उसने कवर नहीं किया, बल्कि वैसे टॉपिक को कवर करके क्वेश्चन पूछा जिसको वो सेकेंडरी लेवल पे रखता था, प्राइमरी लेवल पे रखने वाले टॉपिक को उसने कवर नहीं किया। उसके अलावा इस बार के पेपर का अगर नेचर आप देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार का पेपर जो है काफ़ी टफ है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एनडीए 1 2024 के लिए जीके का एनालिसिस किस तरीके से, कितने सेगमेंट, किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी जो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इस बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 into 4 = 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पॉलिटी का जो सेगमेंट है आप इसको 1-1.5 हफ्ते पढ़कर भी जो है 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ज्योग्राफी का, भूगोल का। भूगोल से अगर आप देखेंगे तो इस बार भी जो है 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। आप देखेंगे 80 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से पूछा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो ज्योग्राफी के साथ क्या है कि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसमें आपको फिजिक्स का भी टच मिलेगा, इसमें आपको बायोलॉजी का भी टच मिलेगा, इसमें आपको जो है इसमें आपको केमिस्ट्री का टच मिलेगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के भी सेगमेंट मिलेंगे। तो इस तरीके से मोस्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट होने के कारण ये बच्चों के नज़र में या डिफेंस एस्पिरेंट के नज़र में ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसपे बच्चे पूरी तरीके से फोकस करते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप इस सेगमेंट को इग्नोर ना करें, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ आप ज्योग्राफी को भी तैयार करते चले, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स में अगर आप आएंगे तो इकोनॉमिक्स से फिक्स है पैटर्न। अगर आप देखेंगे तो हर बारी जो है इकोनॉमिक्स से सिर्फ एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का, जिसको हमने जो है पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था क्लास में कि देखिए 5 ईयर प्लान से 2 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान और दूसरा सेकंड 5 ईयर प्लान। और इस बार देखेंगे तो सेकंड 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है करंट अफेयर्स, जिसमें हमने जो है पिछले 2 महीने से कंटिन्यूअसली लगातार हमने जो है क्लासेज लिए और 10 क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा गया। मैं बार बार क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म पे ये तेजी से बोल रहा था, चिल्ला रहा था कि 10 क्वेश्चन आने हैं और ये देखिए 10 into 4 = 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। और अगर आप जो है पिछले 2 महीने का जो भी 15-15, 20-20 क्वेश्चन का जो सेशन हमने कराया है, अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर जाके अगर उस वीडियो को चेक करना चाहते हैं तो चेक करें, वहां से 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आपके पास ये प्रमाण के रूप में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। आप यूट्यूब पे जाएं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का चैनल खोलें और वहां पे जाके देखें पिछले 2 महीने के सारे वीडियो, और वहां से क्वेश्चन भी आप मैच करें, आपको जो है 8 से 9 क्वेश्चन मिलेगा। अब आप बताइए कि पिछले 2 महीने का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया, अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछ रहा है और अगर 36 नंबर का अगर मैं आपका क्वेश्चन फंसा दे रहा हूं तो आप क्या करती बताइए। अगर आप इसको 8-9 क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहे हैं तो मेरा फॉल्ट है कि किसका फॉल्ट है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि देखिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जिस तरीके से एक टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करा के आपको आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है, इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़े और फ्यूचर में अपने डिफेंस में जाने के सपने को पूरा करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके इतने काइंड वर्ड्स के लिए। इसमें कोई 2 राय नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स के पिछले 3 महीने से, मुझे आज भी याद है, जनवरी में हमारा नया स्टूडियो बना था, जनवरी, फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल तक दीपक सर ने शिद्दत से करंट अफेयर्स की क्लास ली और
त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के लाइव चैनल पे जाके आप सर की थंबनेल्स वाली कम से कम 100 फोटोज देख सकते हो। ये इस बात का प्रमाण है कि सर ने करंट अफेयर्स पे बहुत मेहनत की थी और ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हुआ कि 10 सवाल में से 7-8 सवाल सर के करंट अफेयर्स वाले जो सेगमेंट था उससे कवर हुए थे। सर थैंक यू सो मच, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए 1 2024 की एनालिसिस आपने बहुत भरपूर अच्छी तरीके से कर दी। एनडीए 2 के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? सर अगर अब पिछले 2 बार से अगर आप क्वेश्चन का नेचर देखेंगे तो देखिए ये 2 सब्जेक्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। एक तो ज्योग्राफी और दूसरा जो है हिस्ट्री और तीसरा करंट अफेयर्स। तो ये मतलब 3 ये क्रम है ज्योग्राफी। जी इसी क्रम में पढ़ाई भी होगी। जी ओके सर, इसी क्रम में पढ़ाई भी होगी। जी सर, अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और उसके अलावा अगर आप देखेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें कम मेहनत करना है और कम मेहनत करके आप अधिक से अधिक आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम से 2 महीने पहले करंट अफेयर्स आपको हमसे जुड़ना है और आप हमसे जुड़े रहें। करंट अफेयर्स की तैयारी मैं आपका लास्ट के एग्जाम से 2 महीने पहले में ही करा दूंगा, जिसमें आप जो है 10 क्वेश्चन में 8-9 क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हरक्यूलिस बैच के लिए, क्योंकि कल से बैच चालू हो रहा है। ऑफलाइन सेंटर इलाहाबाद में, दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स पे भी चालू हो रहा है, ऑनलाइन हमारे ऐप पे। तो एस्पिरेंट्स, गुजारिश है आपसे कि अगर आप दीपक सर दिग्गज एजुकेटर से एनडीए की तैयारी करना चाहते हो ना, तो अभी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और उसमें ऑफिसर्स कोर्सेज में जाओ। ऑफिसर्स कोर्सेज में हरक्यूलिस कोर्स में जाओ। जी हाँ, बैच का नाम हरक्यूलिस है, जिसमें दीपक सर प्रतिदिन आएंगे और एनडीए 2 2024 के लिए तैयारी करेंगे। एप्पल यूजर है या गूगल एंड्रॉयड यूजर है, ऐप को डाउनलोड करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और हरक्यूलिस बैच से अभी जुड़ें। मैं एस्पिरेंट्स ये भी आपको बता रहा हूँ, जो लोग दीपक सर को नहीं जानते, जो लोग नए हैं, आप लोग ऐप डाउनलोड करके पहले दीपक सर की डेमो वीडियोस देख लीजिए। हाँ, संतुष्टि ले लीजिए कि हाँ भाई, एजुकेटर इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। एक बार संतुष्टि मिल गई, उसके बाद हरक्यूलिस बैच से जुड़ो। लेकिन इस सब प्रक्रिया में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 1 सितंबर को एनडीए 2 2024 का एग्जामिनेशन है। अभी ऐप डाउनलोड करो। दीपक सर के बाद हमारे पास आ गई हैं हिस्ट्री के एजुकेटर। जी हाँ, रुचि मैम, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड टीचर्स फॉर हिस्ट्री। यस, दीपक सर और रुचि मैम के बीच में जीके का कोर्स डिवाइडेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही एजुकेटर पूरी की पूरी चीजें ले रहा है। रुचि मैम की रुचि है हिस्ट्री में, विच इज ऑलवेज अ मिस्ट्री। जी हाँ, साइंस स्टूडेंट्स को तो मैडम स्पेशली हिस्ट्री पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा पहला सवाल आपके लिए है कि आप पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चों को हिस्ट्री कैसे पढ़ाती हैं? सर हिस्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो सही कहा आपने कि जो पीसीएम बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, अगर उनका हिस्ट्री में जीएस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तभी तो उन्होंने साइंस साइड चूज की है। तभी साइंस साइड चूज तो की। लेकिन एकमात्र एग्जाम जो है दुनिया भारत का, जहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जीएस के भी मतलब कि एक तरह से आ रहे हैं, साइंस भी आ रहा है, ह्यूमैनिटीज भी आ रहा है, वो अपना डिफेंस का एग्जाम है। तो ऐसा परिपक्व व्यक्ति उनको चाहिए अपने डिफेंस के लिए, ऑफिसर रैंक के लिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स अपना पूरा मैथ्स और ये सारी चीजें करने के बाद हमारी जो क्लास लगती है, ह्यूमैनिटीज की क्लास लगती है, उसमें हम जो हिस्ट्री का सेगमेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर भी देखा जाए थोड़ा मैपिंग वगैरह होता है, तो थोड़ा बच्चे घूमने के नजरिए से कि हाँ कि यहाँ पोस्टिंग बनेंगे तो हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पोस्टिंग होगी, इस कंट्री के साथ एक्सरसाइज होगी, तो ये कंट्री कहाँ है। तो ज्योग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, एक तरह की साइंस ही हो जाती है ज्योग्राफी। इकोनॉमी से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं, जैसा दीपक सर बता चुके हैं, एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी 5 ईयर प्लान से। तो अब आ जाता है हमारा हिस्ट्री, क्योंकि 50 क्वेश्चंस में से हमारा लगभग रहता है कि 20 क्वेश्चंस हमारे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के रहते हैं, उसी में से 1 क्वेश्चन इकोनॉमी का आ जाएगा और उसी में से 2-3 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के आते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन के आसपास करंट के रहते हैं। तो जो हमारा हिस्ट्री का सेगमेंट है, जैसे इस बार की अगर मैं बात करूं सर, 2024 में आपके 16 क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री से आए हैं। अच्छा, और 15 अच्छा हाँ, इसमें 16 आए सर, एक और उसमें बीच में था मॉडर्निटी, उसमें ऐसा लग रहा था रेनेसेंस, लेकिन वो हिस्ट्री से ही था। अच्छा।
तो फिर जो 16 क्वेश्चंस हमारे उसमें से आए हैं, तो उसमें जब हम ये देखते हैं, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स का था, इवन हम लोग भी यही बताते थे क्लास में भी, कि ज़्यादातर जो पोर्शन आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाता फ्रीडम है। स्ट्रगल आप बोलते थे। यस, बिल्कुल जी। सर, फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आते थे, तो बच्चों को लगता था कि अगर ये सेगमेंट हम कवर कर लेते हैं तो हमारे इसमें से 5 से 6 7 8 क्वेश्चन हमारे सही हो आराम से आ जाएंगे, जाएंगे। आराम से हो जाते थे। वैसे तो 8-10 क्वेश्चन आ जाते थे मॉडर्न से। इस बार सर पैटर्न चेंज कर दिया, क्या सीडीएस में क्या एनडीए में, दोनों में ही चेंज कर दिया। तो इस बार क्या किया है, इस बार एंशियंट से क्वेश्चन पूछे हैं, और एंशियंट में भी आर्ट एंड कल्चर से, यानी पेंटिंग्स, अजंता, जैसे एनडीए का ही क्वेश्चन अभी मैं देख रही थी, अजंता पेंटिंग्स के बारे में पूछ लिया कि वो पेंटिंग्स किस तरह से की जाती थी। अच्छा। तो वो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया। सीडीएस में अगर हम देखें तो उसमें टेम्पल जो आर्ट था, टेम्पल आर्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया। आजकल वैसे भी जैसे राम मंदिर टेम्पल बहुत ज्यादा न्यूज में था। जी। हिस्ट्री से भी जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो करंट से रिलेट करके पूछते हैं। अच्छा। तो सारी चीजें जैसे करंट में चल रही होती हैं, तो उसमें से जब हम हिस्ट्री में पढ़ाते हैं तो एक स्टोरी के फॉर्म में लेके चलते हैं। अदरवाइज अगर हम केवल फैक्ट्स की बॉम्बार्डमेंट कर देंगे ना, तो बच्चे बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे कि मैम समझ नहीं आ रहा है। मतलब वैसे ये स्ट्रेस को रिलीव करने Yes, के लिए sir, क्लास yes, sir, है। बिल्कुल। मतलब मैथ से थक गए हो, फिजिक्स से थक गए हो, इंग्लिश से थक गए हो, तो हिस्ट्री की क्लास करो और स्ट्रेस को रिलीव करो। बिल्कुल सर, ऐसी माने बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल मैम ऐसी क्लास एनडीए होती है। 2 2024 Yes, के लिए Yes. समय कम है। Yes, sir. अब तो आपने एंशिएंट भी घुसा दिया, मेडिवल sir. भी हिस्ट्री, Yes, sir. आपने क्या यूपीएससी ने ये कर वही दिया। चीज। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इतने कम समय में हरक्यूलिस बैच में आप कैसे पढ़ाएंगे? अब सर जैसे हमारा नया बैच जो हमारा लॉन्च हुआ है, जी। उसमें हमने ये चीज़ देखी कि अब क्योंकि यूपीएससी का नाम ही हो गया एकदम अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस कमीशन, कुछ जी। भी वो दे दे रहे जी। हैं, है ना। और हमारे पास टाइम कम है, यानी मिनिमम ओवर में हमें मैक्सिमम रन बनाने हैं। बस, बस, तो बस। बस इस तरह से हमें मतलब करते हुए T20 की तरह खेलना है आपको। एग्जैक्टली सर, स्पीड में भी थोड़ा सा चलना है, चीज़ों को कवर भी कराते हुए चलना है। अगर मैं एनडीए की सर बात करूं तो क्लासरूम के नोट्स इनफ होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एनडीए का पेपर इस बार भी जैसे ठीक है, मॉडरेट पेपर है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, टफ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस करने लायक थे। हाँ, सीडीएस के लिए हमें थोड़ी स्ट्रेटेजी को अपनी चेंज करना पड़ेगा, वो हम स्टूडेंट्स को उस तरह से बताएंगे कि कैसे उन्होंने चेंज करना है। बाकी एनडीए के लिए अगर वो कोई किताब नहीं भी पढ़ते, बिकॉज सर मैथ्स वगैरह करना होता है उनको, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स की भी करनी होती है, फिजिक्स में भी अच्छे खासे उनके क्वेश्चन आते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं बचता कि वो घर जाके किताब पढ़ें जाके हिस्ट्री की, तो वो क्लास पे ही डिपेंड करते हैं। तो हिस्ट्री के एकदम ऐसे कंसाइज नोट्स हमने तैयार किए हैं अच्छा। जो स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वो सिर्फ आपके एनडीए के स्टूडेंट्स हमारे सिर्फ और सिर्फ किस में नोट्स पे डिपेंड करते हैं, तो भी वो एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए सर हम जैसे पैराग्राफ वाइज नोट्स नहीं बनाते, बिकॉज वो बुक ही हो जाएगी। एग्जाम के टाइम हमें पॉइंट वाइज चीजें चाहिए कि जिससे हम एग्जाम अगले Pointers दिन, जो यस, अगले दिन हमारा एग्जाम है वन यानी कि लाइनर्स। आपकी स्ट्रैटेजी Yes, sir. हिस्ट्री को फोड़ने की है। Yes, sir, बिल्कुल, पॉइंटर्स नोट्स बिल्कुल, जो आपके बिल्कुल। आपकी स्ट्रेंथ है। जी सर, बिल्कुल चल। इसी तरह से। डिफेंस एस्पिरेंट्स हरक्यूलिस बैच से जुड़ो अगर रुचि मैम से पढ़ना है। जी हाँ, रुचि मैम इज अ एजुकेटर जो हमारे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा रही हैं। हिस्ट्री इज हर कोर सब्जेक्ट। अक्सर मैं इनसे हंसी मजाक करता रहता हूँ कि भैया हिस्ट्री तो मिस्ट्री है, पता नहीं मैथ स्टूडेंट्स को समझ आती है कि नहीं, लेकिन मैम का दावा है कि मैम के नोट्स से एनडीए 2 2024 का पेपर फोड़ा जा सकता है। हो देश सेवा के लिए तैयार मेरे योद्धाओं, डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि अगले सेशन में हम आपकी फोटो इस तरीके से यूज करें, 650 टू बी प्रिसाइज 653 ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने एनडीए को दे दिए हैं। अगली बारी आपकी है। करना कुछ नहीं है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। जी हां, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप आपको दोनों गूगल प्ले स्टोर पे भी एवं एप्पल के ऐप स्टोर iOS स्टोर पे भी मिलेगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लिखोगे, ऐप को डाउनलोड करोगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से ऐप आएगा जिसमें आपको लाइव क्लासेस, वीडियोस, डाउट काउंटर्स, नोट्स, टेस्ट सब कुछ मिलेगा। एस्पिरेंट सबसे अच्छी बात है, हम स्टूडेंट से व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी कम्युनिकेशन बनाते रहेंगे, यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन है। आपका एक बैच बनेगा, बैच का नाम एनडीए हरक्यूलिस रहेगा। ये बैच आपको ऐप में भी दिखेगा, व्हाट्सएप पे भी दिखेगा। व्हाट्सएप पे भी एजुकेटर्स आपसे जुड़ते रहेंगे, जो पूरी ऑनलाइन क्लासेस मैनेज कर रहे हैं वो मैनेजमेंट आपसे जुड़ता रहेगा। 1-to-1 आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उस ग्रुप में आप देख सकते हैं। साथ में ऐप पे 2400 घंटे आप ये वीडियोस को देख सकते हैं। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप में एक और अच्छा फीचर है, आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहेगा, आपको टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, एग्जाम सिलेबस क्या लेटेस्ट सिलेबस है वो आपको मिलता रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
पहले डेमो क्लासेस देखिए जी। हरक्यूलिस बैच को डाउनलोड करिए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, ऑफिसर्स कोर्स में जाइए, हरक्यूलिस बैच में पहले डेमो क्लासेस देख लीजिए। एक बार क्लासेस से संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद पेमेंट्स करिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हमें पता है आपका पैसा बहुत 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 अनमोल है। हमें पता है कि ये बहुत मेहनत के बाद कमाई हुई है, आपके पेरेंट्स की कमाई है। इसलिए मैं पुनः इस चीज को दोहरा रहा हूं कि पहले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें। एनडीए 2 2024 के लिए ऑफिसर्स कोर्स में हरक्यूलिस बैच है, उसके डेमो वीडियोस देखें, उसके बाद ही हमारे एजुकेटर्स से जुड़ें, उसके बाद ही हमें पेमेंट्स करें। अगर आपका लक्ष्य भी एनडीए 2 2024 है तो आज ही हरक्यूलिस बैच से जुड़ें और हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ें और सिलेक्शंस में अपने आप को शामिल करें। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।